हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्कॉलर्स कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, संडे को स्कॉलर्स का फुल लेंथ टेस्ट जो होता है, हम उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन को हर संडे डिस्कस करते हैं। आप मॉक देते हैं या तो आप ऑनलाइन देते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग में आके, तो आपको मॉक देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपके मॉक देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे आप पे आज कोई भी क्वेश्चन नहीं बना और आपने जाके वो उसका एनालिसिस नहीं किया, तो अगले मॉक में भी अगर वही क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे फिर नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप उसका एनालिसिस कर लेंगे तो हो सकता है अगले मॉक में भी वही क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। इस ऐसे ही हर सब्जेक्ट में होता है। जैसे रीजनिंग भी आप करते तो उसका भी ऐसे ही एनालिसिस करना है, इंग्लिश का भी, जीके का भी, जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर ही आप प्रॉपर मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। ठीक है, चलिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए 7 डिजिट नंबर 249 के 876 इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, क्या होता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा क्या होता है। 6 को जब अपन प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 में करेंगे। इधर दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए। यूनिट डिजिट इवन, जो कि क्वेश्चन में पहले से है ऑलरेडी। 249 के 876 यूनिट डिजिट तो ऑलरेडी इवन है। अपन को बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। क्या होता है? सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चेक करते हैं। 4 to 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 और 7 कितना 15, ये भी हो जाएगा। अब क्या बचा? अकेला के, और के की लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन आप चेक देखो, 1 तो 3 का मल्टीपल होता नहीं है, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, और वैसे भी उसने लीस्ट पूछा है तो क्या 0 हो जाएगा क्या इसका आंसर? ठीक है, 0 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको मार्क डिविजिबिलिटी रूल ये होता है। आपको 6 का ना पता हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिसिएटेड फ्रॉम 40960 टू 21970 इन 3 ईयर। फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई वॉशिंग मशीन है, उसका रेट हर साल कम हो रहा है। अब अपन को ये बताना है किस रेट से कम हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रेजेंट ईयर में और 3 साल के बाद में। ठीक है, प्रेजेंट में कितना है 40960, और 3 साल के बाद में 21970। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दो 0 से 0। अब 3 साल में है तो अपन इसका क्यूब रूट ले लेंगे क्या? ठीक है, क्यूब रूट क्या हो जाएगा? आपको क्यूब रूट जो है कम से कम 30 तक तो याद करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब रूट आपको जरूर याद करना है। तो 4096 किसका? 16 का क्यूब होता है इधर, और 2197 13 का। यानी कोई वॉशिंग मशीन अगर आज उसका रेट 16 है तो 1 साल के बाद में वो 13 रुपये की हो जाती है। यानी 16 से कितना कम हो गया? 3। परसेंटेज में बताना है, 100 का इंटू कर देंगे, रेट निकल के आ जाएगा इधर से कितना? 4 4 जा 16, 25, 75/4 यानी 18.75% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 42 लीटर ऑफ मिल्क एट 25 रुपीज़ पर लीटर इज मिक्सड विथ 28 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 40 रुपीज़ पर लीटर। फाइंड द एवरेज प्राइस। ठीक है, क्या दिया है 42 लीटर और 28 लीटर मिल्क दिया है। किस रेट का? 42 तो जो है वो 25 रुपीज़ पर लीटर है, और 28 लीटर जो है 40 रुपीज़ पर लीटर है। ठीक है, आप क्वांटिटी का रेशियो ले सकते हैं तो इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 14 से क्रॉस हो जाएगा कितना? 3 टाइम्स, 14 से क्रॉस हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, एवरेज प्राइस बताना है, क्या हो जाएगा 25 × 3 प्लस 40 × 2 डिवाइड बाई क्वांटिटी कितनी है 3 + 2, क्या हो जाएगा 75
प्लस 80 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 155 डिवाइड बाई 5, यानी एवरेज प्राइस क्या मीन क्या पूछा, एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा 31 रुपीज़ पर लीटर। 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ तानिया वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर सी मिसेज द ट्रेन बाई 2 मिनट, हाउएवर इफ सी वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर सी रीचेस स्टेशन 3 मिनट बिफोर द अराइवल। ठीक है, क्या दिया है, अगर वो 6 की स्पीड से जाती है तो वो 2 मिनट लेट हो जाती है, और अगर 8 की स्पीड से जाती है तो वो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी कभी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, स्पीड का जो रेशियो होता है क्या दिया है, 6 की स्पीड से जा रही है, फिर वो 8 की स्पीड से जा रही है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना 3 और 4, टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है, 4:3 हो जाएगा क्या। ठीक है, अगर वो 6 की स्पीड से जा रही थी तो 2 मिनट पहले जा रही थी, पहुंच रही थी, और अगर 8 की स्पीड से तो 3 मिनट लेट हो रही थी। ठीक है, यानी टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 मिनट का, और इस हिसाब से टाइम में डिफरेंस कितने का है 1 का, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 मिनट आएगी। ठीक है, अब इधर से अपन टाइम निकालेंगे जब, तो जब वो 6 की स्पीड से जा रही है तो उसको टाइम कितना लगेगा 20 मिनट का। अब डिस्टेंस पूछिए क्वेश्चन ने, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 6 की है, टाइम 20 मिनट लग रहा है, आवर में कितना हो जाएगा 20/60, 2 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन ने पूछा था, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द सेल्स ऑफ ए कंपनी इन करोड़ इन डिफरेंट ईयर्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, द मीन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेल्स। ठीक है, मीन पूछा है, मीन यानी एवरेज, क्या हो जाता है हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, एवरेज बताना है, दो चीज़ें हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका मीन आ जाएगा, 3 चीज़ें होती 3 से डिवाइड कर देते, 4 होती 4 से। ठीक है, तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट इधर से आप देखो कितना है 584, हाईएस्ट 584 है, लोवेस्ट कितना है 205, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 8 7, 2 से डिवाइड कर दो 3 9 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 394.5। एग्जाम में ऐसे ही होता है, कम से कम 25 में से आपको 5 ही क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको कि आप कम से कम टाइम में कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, उनमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 20 सेकंड में करने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए एंड बी इन्वेस्ट 1 लाख ईच, सी इन्वेस्ट 80,000 बट रिटायर आफ्टर 6 months, इफ एनुअल प्रॉफिट इज 42,000 हाउ मच डज सी रिसीव। ठीक है, क्या दिया है, ए और बी और सी किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ठीक है, ए और बी तो सेम 1 लाख, लेकिन सी 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और क्या दिया है, सी रिटायर भी हो जाता है 6 महीने के बाद, यानी उसने पैसे भी कम इन्वेस्ट किए हैं और 6 महीने के बाद वो चला भी जाता है तो उसको पैसे भी कम मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों पूरे साल भर के लिए यानी 12 महीने के लिए। ठीक है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4, इधर कितना बचेगा 10 × 12, इधर भी 10 × 12, इधर 8 × 6, 6 से फिर कैंसिल कर दो 2 2 2 से 2 और ये 4। ठीक, क्या बचा 10:10 4 और कैंसिल हो जाएगा 5:2। अब क्या पूछा, सी को कितने पैसे मिलेंगे, यानी सी को मिलेंगे 2 कितने में से 5 5 10 और 12 में से
कितना प्रॉफिट हो रहा है 42,000 का, तो 42,000 का 2/12 मिलेंगे। सी के लिए 6 से 7 यानी 7,000 रुपीज़ सी के लिए मिल जाएंगे। 7,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 7,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व cos 2 थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 10 डिग्री, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी कभी साइन थीटा कॉस थीटा साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी है कभी भी, तो इधर जो एंगल का सम होता है ना वो 90 डिग्री होता है। क्या ए प्लस बी जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है, कॉस 2 थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 10 डिग्री, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा, एंगल का सम कर देंगे, 2 थीटा माइनस 30 प्लस थीटा प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90, ठीक है। 2 थीटा और थीटा 3 थीटा हो जाएगा, इधर से माइनस का 20 बचेगा इज इक्वल्स टू 90। 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 है और प्लस के 20 हो जाएंगे उस साइड जाके, तो 110 हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू इधर से क्या निकल के आ जाएगी 110 डिवाइड बाई 3। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, मोड नहीं पढ़ा है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मोड क्या होता है, स्टैटिक्स में एक कंसेप्ट होता है, जो भी आपको नंबर दिए हैं उनमें से जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स उसमें आया है तो वही उसका मोड होता है, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑकरिंग नंबर, ठीक है। इधर पे क्या है आप चेक कर लो, 5 तो 2 टाइम्स ही आया है, ठीक है। 3 भी 2 टाइम्स आया है, 4 भी 2 टाइम्स आया है। 10 देखते हैं, 10 कितने 4 टाइम्स आया है, ठीक है। और 12 3 टाइम्स, यानी इधर सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया है 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही मोड होता है, ठीक है। सॉरी आंसर इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 960 ईच, ऑन वन ही गेन्स 20% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 20%, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्या दिया है कि एक ट्रेडर है 2 आर्टिकल को सेल कर रहा है जिनकी सेलिंग प्राइस सेम है 960 रुपीज़, ठीक है। क्या दिया है, एक पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा, पहले पे कितने का 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कोई 5 की चीज़ है वो 6 में बेच रहा है, और अगले पे उसको लॉस हो रहा है 20% का ही, तो कोई 5 की चीज़ 4 रुपये में बेचेगा। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन ने कि उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, इधर तो सेम दिख नहीं रही, तो आप इसको बराबर करना पड़ेगा। पहले तो क्या करेंगे, इधर 4 का इंटू कर देंगे, इधर 6 का इंटू कर देंगे। अब इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 24 30 24 ऐड कर दो, कॉस्ट प्राइस 50 हो जाएगी टोटल और सेलिंग प्राइस 48, और सेलिंग प्राइस बराबर करनी थी तो कर ली थी, ठीक है। अब इधर पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, पहली बात तो कितने का 2 का, कितने 50 पे, ठीक है। परसेंटेज में बताना, 100 से इंटू कर दो तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, लॉस कितना आ जाएगा 4% का, यही आपका आंसर हो जाएगा 4% का लॉस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है। तो आपको सीरीज देख के पता चल रहा होगा कि सीरीज क्या है, जीपी में है, हर बार कॉमन रेशियो सेम आ रहा है 1/4, फिर 1/4 से इंटू हो रहा है 1/16 हो जाएगा, फिर 1/4 से इंटू हो रहा है तो 1/64।
तो इन्फिनिटी सीरीज है, इन्फिनिटी सीरीज तक जब भी ये जाती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। जब भी कभी कोई जीपी सीरीज हो और इन्फिनिटी तक जा रही हो तो ये क्या होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे अपन, इसमें क्या हो जाएगा, इधर से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1/4 है और कॉमन रेशियो भी इधर पे 1/4 ही है, क्योंकि जब 1/4 में 1/4 का इंटू होगा जब ही तो 16 आएगा ना, 1/16, ठीक है। तो कॉमन रेशियो भी 1/4 है इधर पे, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1/4, 4 इंटू 1 माइनस 1, 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। कोई इक्वेशन दी है, आपको इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें स्लोप क्या होता है m इक्वल्स टू, m जो होता है इसमें स्लोप होता है और स्लोप की वैल्यू इसने दी है, ठीक है, -2। इक्वेशन क्या दी है, और इक्वेशन जो है ax प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 दी है। अब ये इक्वेशन आप देख रहे होंगे कि उस फॉर्म में तो नहीं जिस फॉर्म में अपन को चाहिए है, तो उस फॉर्म में लानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, 3y इज इक्वल्स टू, इस साइड भेजेंगे इसको, माइनस का ax हो जाएगा प्लस 12। अब इधर आपको अकेला y चाहिए तो y अकेला बचाएंगे तो 3 भी डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा -a/3 x प्लस 12/3। अब जब इक्वेशन से आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि m इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है इधर से, माइनस का a/3, और m की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, क्या दी है -2 माइनस a/3, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू पूछी है तो क्या आ जाएगी 3 2 जा 6, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस 3y ब्रैकेट ax² प्लस cxy प्लस by² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसकी आइडेंटिटी खोल दो, ये a प्लस b का होल क्यूब, या फिर आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपको वैल्यू पुटिंग से करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस 2b प्लस c, a प्लस 2b प्लस c पूछा है। अब आप देखिए कि हम x और y को अगर 1 पुट कर देंगे तो इधर से a प्लस b प्लस c निकल के आ जाएगा। चलिए x y को अपन 1 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1, इधर से क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, a आ जाएगा इधर से b आ जाए, इधर से c आ जाएगा और इधर से b आ जाएगा, ठीक है। 1 1 अपन पुट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 27, एक माइनस ये ऑलरेडी है, और जब माइनस का क्यूब करेंगे तो भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू 4, इसको ऐसे लिख दो a प्लस बी प्लस c, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस c की जो वैल्यू आई इधर से क्या आई 28 डिवाइड बाई 4, यानी a प्लस बी प्लस c तो आ गया 7। अब अपन को क्या चाहिए a प्लस 2b, यानी एक भी और अगर अपन को मिल जाए तो क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि अगर हम x को 0 पुट कर दें तो a 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, और y को 1 पुट कर दें तो b बचेगा अकेला, और b ही अपन को चाहिए, ठीक है। तो एक बार और इसमें वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, जो कि x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। इधर से x 0 हो जाएगा, 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस x 0 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू x 0 हो जाएगा, इधर 3 बचेगा, और इधर a 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा। जब x 0 पुट करेंगे क्या बचेगा, b अकेला बचेगा, क्या
ठीक है। तो 1 और -2 का क्यूब क्या होगा -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 3b। ठीक है, इधर से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9/3, यानी b की वैल्यू आ गई इधर से 3 और a प्लस b प्लस c अपने पास ऑलरेडी आ चुका था। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना a प्लस b प्लस c क्या आ गया था अपने पास 7 आ गया था, प्लस b और कर दो प्लस 3 कर दो इधर से 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर टू मीडियंस पी एस एंड क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स एट राइट एंगल इफ पी एस इक्वल्स टू 18 एंड क्यू टी इज इक्वल्स टू 7.5 देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। अब दो मीडियन है पी एस और क्यू टी, एक दूसरे को एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल ट्राइंगल भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो मीडियन है तो इंटरसेक्ट करती हैं तो किस रेशियो में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर ये 2x होगा तो ये x हो जाएगा और ये अगर 2y होगा तो ये y हो जाएगा, यानी मीडियन एक दूसरे को 2 और 1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो क्या दिया है इधर से, ये पी एस की वैल्यू कितनी दी है 18। ठीक है, तो अपने हिसाब से पी एस कितना है 2x और x 3x, 3x की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू इधर से 6 आएगी और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी ये कितना है 12। ऐसे ही जब अपन इसकी निकालेंगे तो 2y की वैल्यू इधर से 5 निकल के आएगी तो ये 5 हो जाएगा। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्या पी एक्स और क्यू, जिसमें पी एक्स की लेंथ 12 और क्यू टी की लेंथ कितनी आ गई, सॉरी क्यू टी की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्यू एक्स की लेंथ कितनी 5i ये। तो ये ट्रिपलेट बन गया 5, 12 और 13 का। तो पी क्यू की लेंथ पूछी है, पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी 13 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट नहीं बनता तो आपको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, टू शिप्स मीट मिड ओशियन एंड देन वन शिप गोज साउथ एंड द अदर शिप गोज वेस्ट बोथ ट्रेवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, दो शिप हैं कहीं पे ओशियन में मिल रहे हैं, उसके बाद में एक साउथ की साइड जा रहा है और एक वेस्ट की साइड में। ठीक है, 2 आवर्स लेटर, 2 आवर्स तो वो चले, दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट, 2 घंटे चलने के बाद वो एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्लोअर शिप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला। दो शिप इधर मिले कहीं पे, ठीक है, ओशियन में मिलने के बाद एक शिप तो साउथ की साइड चला गया और एक शिप वेस्ट की साइड चला गया। ठीक है, तो जब भी दो शिप दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो उसने डिस्टेंस दी है 60 किलोमीटर की, जब भी कभी दो चीज़ों के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है डायगनल, तो इसका डायगनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या। तो अपन को क्या दी है, ये डिस्टेंस दी है 60 किलोमीटर। तो आप एक काम करिए, इसमें आप या तो ट्रिपलेट एज्यूम कर लीजिए या फिर आप इसको एक्स मान करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप मान लीजिए क्वेश्चन ने क्या 3, 4, 5 का अगर ट्रिपलेट दिया होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो स्लोअर शिप है, मान लो ए है और बी है, ये स्लो चलता है और ये फास्ट चलता है। ठीक है, तो जो हम स्लो शिप की स्पीड जो है एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो 2 आवर में कितनी 2x चल जाएगा, और बी जो है फास्टर है तो क्या दिया है x + 6 दी है उसकी स्पीड, तो 2 आवर में कितना चल जाएगा 2x + 6। ठीक है, तो इधर से जो हाइपोटेन्यूज होता है ये होता है, 5 की वैल्यू क्या दी है 60, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ठीक है, तो a कितनी दूरी चल रहा है 2x और b कितनी चल रहा है 2x + 6। ठीक है, अब हम इन दोनों का सम कर देंगे, इधर से कितना हो जाएगा 36 और 48 84 और इधर कितना हो जाएगा 2x +
2x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 84। 2x और 2x क्या हो जाएगा, 4x प्लस 12 उससे हट जाएगा तो 72 बचेगा, माइनस हो जाएगा 12 84 में से, तो x की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी 18। और जो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, स्लोअर शिप की स्पीड पूछी थी, अपन ने x ही मानी थी, तो x निकल के आ गई कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रेजेंट रेशियो एजेस ऑफ टू सिस्टर्स ए एंड बी इज 3:5 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 2:3, व्हाट विल बी द एज ऑफ द एल्डर सिस्टर आफ्टर 8 year। ठीक है, क्या दिया है, रेशियो दिया है, दो सिस्टर हैं ए और बी, रेशियो क्या दिया है 3:5 उनकी प्रेजेंट एज का, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा 2:3। आप खुद अंदाज लगाइए कि एज तो उनकी बढ़ रही है लेकिन रेशियो कम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो रेशियो भी बढ़ेगा, यानी अपन को इधर बैलेंस करना पड़ेगा, रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4:6 हो जाएगा क्या। अब ठीक है, कितनी बढ़ रही क्वेश्चन के हिसाब से 3 year, और इधर कितनी बढ़ रही 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 year, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी जो एल्डर सिस्टर की पूछी कितनी 5 into 3 करेंगे जब 15, तो उसकी प्रेजेंट एज हो गई, लेकिन 8 year लेटर पूछा है तो 8 और ऐड कर देंगे इसमें, 8 year लेटर उसकी एज कितनी आ जाएगी एल्डर सिस्टर की 23 years। ठीक है, 23 year इसका 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, करते हैं, क्या दिया है 396 डिवाइड बाई 210 डिवाइड बाई 3/5 ऑफ, ये जो क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन के उनमें बॉड मास का रूल यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, अपन ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब क्या इनटू होता है 35 लिख देंगे, प्लस इधर 15 डिवाइड बाई 1/4 लिखा है, लेकिन जब उसको अपन इंटू करते हैं तो अपोजिट उल्टा हो जाता है, यानी 4 से डिवाइड होना था तो 4 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। -52 दिया है, इधर कट कर देंगे 7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 210 डिवाइड बाई 21 73 प्लस 60 -52, बाहर 396 चल रहा है डिवाइड में, ठीक है। 21 से कितने टाइम्स चला जाएगा 10 टाइम्स, प्लस 60 -52 क्या हो जाएगा 70 -52 18 और 396 को डिवाइड करना है, तो 18 से कैंसिल कर दो, अब कितना 18 2 36 और फिर 36 बचेगा, यानी 22 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, XY इज ए कोड ऑफ द सर्किल, ठीक है। OP परपेंडिकुलर टू XY, क्या दिया है, कोई सर्किल दिया है, O इसका सेंटर है, ठीक है, और XY इसमें कोड है, XY इज द कोड ऑफ द सर्किल। अब एक परपेंडिकुलर डाला है O से कोड पे OP, ठीक है, तो XY की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर, जब अपन सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी अगर पूरी 24 है तो 12 में बाइसेक्ट कर देगा, यानी आधी आधी हो जाएगी, और OP की लेंथ भी दी है 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, देन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन डायमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। इधर से अपन रेडियस तो निकाल सकते हैं, रेडियस क्या होती है, इधर पे 90 डिग्री का एंगल ट्रिपलेट लग जाएगा, इधर भी कितना 5 12 13 का 13, तो रेडियस निकल के आ गई, रेडियस निकल के आ गई तो अपन डायमीटर भी निकाल लेंगे, डायमीटर कितना हो जाएगा 26, और क्या पेरीमीटर से रेशियो पूछा है डायमीटर का, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो डायमीटर और पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, डायमीटर 26 है, पेरीमीटर निकाल लेंगे अपन 2π, यानी पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर आ गया अपने पास कितना 13, ठीक है। 13 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 7 इस साइड आ जाएगा, 22 इस साइड बचेगा, यही आपका आंसर आ जाएगा 7:22, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 2√3, ठीक है। आपसे हाइट दे के एरिया पूछा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो आपको पता होगा
जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, एच इज इक्वल्स टू √3/2 √3/2a। अगर हाइट √3/2a है तो एरिया जो होता है ना √3/4a² होता है। ये दोनों आप कंसेप्ट ध्यान रखना है अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। हाइट क्या दी है इधर से 2√3, ठीक है, 2√3 √3/2a इज इक्वल्स टू 2√3 दिया है, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू इधर से कितनी निकल के जाएगी 4। एरिया पूछा है, पुट कर दो √3/4a² यानी 4 × 4, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। एरिया जो निकल के आएगा 4√3² सेंटीमीटर, इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है, 4√3² सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए सम ऑफ 7200 इज डिपॉजिटेड एंड रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट 1296 इफ द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बी r% एंड द नंबर ऑफ ईयर्स बी r/2 ईयर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। सिंपल क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P × R × T/100 होता है। सब कुछ दिया है, पुट करना है बस। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 1296, प्रिंसिपल कितना है 7200, रेट क्या दिया है r%, टाइम जो दिया है वो r/2 दिया है, r/2 × 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 6 टाइम 12 से 108, ठीक है। एक मिनट, क्या दिया है 7200 100 इज इक्वल टू क्या है 1296। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 36 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 36 का तो ये स्क्वायर ही लिखा है तो 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू r × r² तो r की जो वैल्यू इधर से निकल के आएगी कितनी आएगी 6%। आपसे रेट ही पूछा है तो रेट कितना आ गया 6%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया दिया है, क्या होता है स्क्वायर होता है, क्यूब दिया है इधर पे, ये सही कर लेना स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया को होता है, क्या होता है सरफेस सिलेंडर का 2πr r+h, ठीक है। क्या दिया है 80π इज इक्वल्स टू 2πr r+h होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 40 टाइम्स चला जाएगा, क्या बचा r+h जो आया 40 आ गया। h भी दिया है आपको, क्या दिया है r+6 इज इक्वल्स टू 40। अब आपकी r की वैल्यू या तो पुट कर सकते हैं या फिर इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे उसमें टाइम लगेगा, आप r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू हम क्या करेंगे 4 से इसका आंसर आ जाएगा, 4 6 4 10 हो जाएगा, 10 और × 4 40 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 6 इज इक्वल्स टू 40 आना चाहिए, 4 और × 10 इज इक्वल्स टू 40 यानी 40 आ गया ना। तो r की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr²h। अब अपने पास सारी वैल्यू आ चुकी है, πr की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 और हाइट ऑलरेडी दिया था 6, कितना हो जाएगा 16 × 6 96 π इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया 5 cosec θ + 6 इज इक्वल्स टू 19, देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos θ। ठीक है, इजी है। 5 cosec θ + 6 इज इक्वल्स टू 19 दिया है, सॉल्व करो। 5 cosec θ इज इक्वल्स टू 13 cosec θ इज इक्वल्स टू 13/5 आ जाएगा। cosec θ होता क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
13 दिया है, 5 दिया है, बेस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। कोई राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 13 दिया है, परपेंडिकुलर 5 है, तो ट्रिपलेट से 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आया इधर से 12, हाइपोटेन्यूज दिया है कितना 13, तो कॉस थीटा क्या जाएगा 12/13, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल एज 15 ईयर्स, व्हेन द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज डिक्रीज बाई 1 ईयर। 25 स्टूडेंट और प्रिंसिपल की जो एवरेज एज दी है कितनी दी है 15 ईयर, और प्रिंसिपल को अगर एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, तो उनकी जो एवरेज एज है कितने से कम हो गई 1 से। ठीक है, 25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट और प्रिंसिपल है, एवरेज एज कितनी दी है 15 ईयर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल को तो एक्सक्लूड कर दिया, यानी स्टूडेंट अकेले बच्चे। अब कितनी 1 से कम हो गई, यानी 15 थी तो 14 हो गई। तो अब प्रिंसिपल की एज पूछी है, तो प्रिंसिपल की एज 15 तो होगी ही, और जो डेविएशन कितने का आया 1 का, कितने स्टूडेंट पे 25 स्टूडेंट पे। ये जो कम हो रही है ना, ये प्रिंसिपल की ज़्यादा होगी, यानी ये प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे कितना 25 × 1 25, तो प्रिंसिपल की एज जो आ जाएगी ना 40 आ जाएगी। ठीक है, 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बोट कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट की स्पीड क्या होगी x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की y किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगी x + y हो जाएगी क्या। ठीक है, और जो अप स्ट्रीम हो जाएगी x - y हो जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या दिया है, अप स्ट्रीम दी है 2 आवर्स में, कितनी 2 आवर्स में दी है 80, तो 1 आवर्स में कितनी आ जाएगी 40, यानी जो x - y की वैल्यू इधर से कितनी आई 40, और जो x + y की वैल्यू जो आएगी ना 1 आवर में ही 50 दी है, तो x + y की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी 50 किलोमीटर। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x कितना आएगा 90, तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, बोट की स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इफ 4 men और 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 42 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 3 men एंड 50 women टुगेदर कैन डू दी सेम वर्क। ठीक है, 4 men और या फिर 8 women 42 डेज में करते। ठीक है, इधर से एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, मैन की 2, वुमेन की 1, तो 4 men 42 डेज में कर रहे, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा अपना कितना 4 × 2 × 42 टोटल वर्क। क्या बोला है, 3 men और 15 वुमेन अगर काम करते तो कितने दिनों में करेंगे, तो 3 men क्या करेंगे 3 × 2 और 15 वुमेन 15 × 1, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे 6 और 15 21, एक दिन में इतना काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे ये चेक करना है, तो 21 से डिवाइड कर दो, 21 2 जा 42, 4 2 8 2 जा 16, यानी 16 डेज में वो पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड फुट ऑफ द टॉवर इज 30 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।